नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक आपका अपना के सर। आज से लगभग 1.5 साल पहले हमने एक जर्नी शुरू की थी, जिसका नाम है सुपर 30, जिसका उद्देश्य ये था कि वो बच्चे जो किसी भी कारण से ऑफलाइन एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें हम वो एजुकेशन दे सकें जो वो डिजर्व करते हैं। और इस जर्नी में हमें कई बच्चे ऐसे मिले जिनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि आज 3-4 हज़ार रुपए साल की हो चुकी है, वो तक अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं था ड्यू टू मेनी रीजंस। फाइनेंशियल रीजन एक रीजन हुआ, उसके अलावा कई बच्चों के घर में एक सेल फोन या तो एक टैबलेट और दो भाई बहन, पेरेंट कई बार फोन लेके चले जाते थे। मोबाइल ऐसा कि बहुत लंबे लेक्चर्स उसमें चल नहीं सकते, डेटा के लिए इंटरनेट डलवाना पड़ता है, वाईफाई अभी भी महीने के 1200-1500 रुपए का खर्चा होता है। ये जो मिसलेनियस कॉस्ट होती हैं, हर सामान्य परिवार इसको बियर नहीं कर पाता। तो ये उद्देश्य था कि ऐसे बच्चों को जिनको हमारी जरूरत है, उन तक हम शिक्षा पहुंचा सकें, और इसलिए हमने शुरुआत करी थी सुपर 30 की। हमने एक बैच चलाई इस साल, ड्रॉपर्स बैच, और उसका नतीजा आपके सामने है। ये आज ही का दैनिक भास्कर, जो कि मध्य प्रदेश और पूरे भारत के एक काफी नामी अखबार में से एक है, तो ये हमारे रिजल्ट्स आज पब्लिश हुए। एंड जस्ट हैव अ लुक एट अवर सिलेक्शन रेशियो, 46 आउट ऑफ 120, टोटल 120 बच्चे नीट में हमारे पास इस साल थे, जिसमें से 46 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। और सुपर 30 की अगर मैं बात करूं तो यहां मैं चूक गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि दो बच्चों का नीट और रीनीट के चक्कर में कुछ मार्क्स से गवर्नमेंट कॉलेज का सपना रुका, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूं कि ये दो बच्चे अगले साल आपको किसी टॉप 5 एम्स में से एक में दिखेंगे, और अगले साल 30 में से 30 बच्चे विथ अ वेरी गुड रैंक विद द बेस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एंटर करेंगे। तो ये मेरा कमिटमेंट है। और बैच ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, कुछ ही सीट्स बैच में बची हैं। लास्ट डेट एंट्रेंस की है 31 जुलाई। 31 जुलाई के बाद सारे एडमिशन सुपर 30 के बंद हो जाएंगे। समय इसलिए लगता है प्रोसेस में क्योंकि हमारा एक लिमिटेड स्टाफ है। हम कोई मिलियन डॉलर, मल्टी मिलियन डॉलर फंडेड कंपनी नहीं है। हम लिमिटेड लोग हैं जो कि सारी चीजें अपने हाथों से मैन्युअली संभालते हैं। लिमिटेड ब्रेन्स इन्वॉल्व हैं, और शायद इसलिए मैस नहीं फैलता बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसा। बिल्कुल ग्राउंड रूट लेवल पे डेडिकेटेड वे में काम चलता है। हमारे पास इस बार अराउंड 5,000 एंट्रीज आई थी, जिनमें से किस बच्चे को चूज किया जाए डिपेंडिंग अपॉन कि किसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, कौन सबसे ज्यादा पैशनेट है बैच के लिए, ये क्राइटेरियाज फुलफिल करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। आज भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि होल्ड पे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि 31 जुलाई तक आप में से जिनको क्लैरिटी मिल गई है, आप प्लीज आ जाइए, वरना इनमें से किसी दूसरे बच्चे को सीट देनी पड़ेगी, और फिर वो लोग अपनी स्टडीज यहां पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे साथ। मैं एक और बड़ा अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहता हूं। दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। अगले साल इंदौर, पुणे और नोएडा में से एक या तीनों शहरों में आपको सुपर 30 बैचेस दिखेंगी, और कुछ ऐसे लोग आपको दिखेंगे हु आर वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री, जो कि बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत रिनोन टीचर्स हैं। वो भी इस मिशन से जुड़ेंगे, और होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस, यदि सारी चीजें पॉजिटिव रहीं, तो ये तीनों ही शहरों में आपको सुपर 30 प्रोग्राम दिखेगा। और या तो इनमें से एक ऐसा शहर चूज होगा जिसमें सबसे ज्यादा एंट्रीज होंगी। इंदौर मेरा होम टाउन है, नोएडा में मेरे कुछ बहुत ही क्लोज लोग रहते हैं जो कि बहुत हाईली इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। पुणे में हमारे पास कुछ साथी हैं जिनका बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज आई वुड बी गिविंग अ पोल, दैट विच सिटी इज द मोस्ट प्रेफरेबल फॉर यू। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आज से 6 महीने बाद भी जो इस वीडियो को सुने, कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। मैं एक प्रीकैप आपको दिखाता हूं कि जर्नी किस तरीके से स्टार्ट हुई थी और अब किस तरीके से चल रही है। रिजल्ट तो आपने देखा ही, लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ये जर्नी कहां स्टार्ट हुई थी। ये स्टार्ट हुई थी भोपाल में। दिस गाय सिटिंग ओवर हियर इज आरबी सर,
जो कि एक बहुत ही बेस्ट ऑफ द फैकल्टी फॉर केमिस्ट्री। इनके जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, इनके जो थॉट्स है, इनकी जो बुक अभी पब्लिश होने वाली है, दीज थिंग्स आर आउटस्टैंडिंग। और ये कैंपस हम लोगों ने बनवाना शुरू किया था और तब हमको नहीं पता था कि हमको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, किस तरीके से ये प्रोग्राम इंडिया एक्सेप्ट करेगा। बस थॉट यही था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो कि हकदार होगा, है ना। एक मूवी की बहुत ही फेमस लाइन्स हैं और ये आज की तारीख में जब ये सारा इतना जो आंदोलन चल रहा है उसके बाद तो इस लाइन की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वैल्यू आज हमको और ज्यादा सीरियस लगती है और ज्यादा जरूरी लगती है। तो कई सारे पेरेंट्स आए, कई सारे बच्चे आए, काफी अच्छी जर्नी रही, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। बच्चे आए, इनके साथ हम लोग खेलते थे, लंच पे जाते थे, योगा करते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हर वो एक्टिविटी करते थे जिससे इनका स्ट्रेस लेवल मेंटेन रहे और इनको थोड़ी छोटी मोटी खुशियां हम लोग अपनी तरफ से देते रहें, पढ़ाई के साथ साथ इनका ओवरऑल डेवलपमेंट रहे। सो ये रिजल्ट सेलिब्रेशन वाला दिन था और फेयरवेल वाला दिन था नीट 2026 का, लेकिन 2 दिन बाद इनको वापस बुलाना पड़ा बिकॉज ऑफ री नीट। और उस समय पे जो हाईएस्ट स्कोर था वो था अनुराग का, जो कि था 701 मार्क्स। और इमरान के भी बायो में 360 आउट ऑफ 360 थे, इसके फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 थे। और ये सभी बच्चे ऐसे हैं जिनके फिजिक्स में 160 165 के ऊपर थे और बायो में तो ऑलमोस्ट पूरी बैच के 355 के ऊपर थे। ये उसके बाद के सारे आपके कमेंट्स हैं, आपके रिस्पॉन्सेज हैं कि सर प्लीज आप इस साल जल्दी लेके आइए सुपर 30। और कई बच्चों ने डिमांड करी कि सर कौन से टीचर्स हमको पढ़ाने वाले हैं, आप उनके बारे में बताइए। बैच में होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप लोग आते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, कहीं कोई समस्या होती है आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। आप डायरेक्टली किसी भी समय मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं, मैं ग्रुप्स पे आपके साथ एडेड रहता हूं, आपके पेरेंट्स मुझे कॉल कर सकते हैं। ऐसा बैरियर हमने सेट नहीं किया कि नहीं क्षितिज सर को फोन करना है तो पहले इन्हें फोन करो, फिर उन्हें फोन करो, फिर 2 दिन बाद आपको कॉल पे कनेक्ट करवाएंगे। नो, यू हैव माई नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम ऑफ द डे ऑफ द नाइट, आई डोंट माइंड, बिकॉज दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपनी जिम्मेदारी पे आपको यहां बुला रहा हूं, हर तरह की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। दीज आर माई वर्ड्स टू यू। बिल्कुल आपको छोटे भाई की तरह रखूंगा, छोटी बहन की तरह रखूंगा, गलती होने पे आपको डांटूंगा, छोटी मोटी खुशी हम सेलिब्रेट करेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। और क्या बोलूं यार इससे ज्यादा। तो हाँ, मेरा नाम है क्षितिज कनिक और मैं इंडिया का बेस्ट फिजिक्स टीचर हूँ और मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ सुपर 30 बैच चला के, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे जल्द से जल्द जुड़े। सेकेंडली, एक और बहुत ही शानदार टीचर हमारे साथ हैं, नीलेश सर, जिनकी की ऑल इंडिया रैंक 820 रह चुकी है जेडब्ल्यू एडवांस में। सर ने आईआईटी दिल्ली से बीटेक अपना कंप्लीट किया और पिछले लगभग 12 वर्षों से, ये 1.5 साल पुरानी स्लाइड है, सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बैच में आपके साथ सर भी जुड़े रहेंगे। एंड अलॉन्ग विथ हिम अनदर वेरी डायनेमिक, वेरी टैलेंटेड टीचर हु इज लोकेश अग्रवाल सर। चलो मैं नाम लेके ही बताता हूँ। आकाश के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, जब हमने देखा कि सुपर 30 में नीट के लिए किस फैकल्टी को हम ढूंढें, सो यू ऑल नो कि आकाश इज अ वेरी रिनोन ब्रांड और वहां के रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, नीट में काफी उनकी मैस्ट्री है। सो दिस इज द पर्सन हु वाज द मोस्ट डिमांडेड फैकल्टी ऑफ दैट टाइम। हमने सर से 2 साल से रिक्वेस्ट करी कि सर आप जुड़िए, उन्होंने बताया कि इस साल नहीं जुड़ पाऊंगा, तो हमने उस साल नहीं खोला सुपर 30। उसके बाद जब लास्ट ईयर हमने बताया था सर अब हम ओपन कर रहे हैं एंड नाउ यू हैव टू ज्वाइन द मिशन, तो सर ने ज्वाइन किया और सर की डे इन डे आउट की मेहनत है एंड द वे ही nurtured the kids, that's commendable. I just have no words and immense respect to this person because the work that he has done is surreal. बहुत ही कमाल का काम सर ने किया केमिस्ट्री में। आरबी सर का कंटेंट आप देख चुके हैं, नहीं देखें तो आप चैनल पे देखिएगा, वॉरियर ऑनलाइन बैच में भी सर पढ़ा रहे हैं। 12 वर्षों से अधिक का सर को एक्सपीरियंस है, हर बड़े ऑफलाइन ब्रांड में सर पढ़ा चुके हैं और अब खुद की कोचिंग चला रहे हैं। पिछले कई सालों से बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जेडब्ल्यू एडवांस में। नीट में स्पेशली आपको ऐसे फैकल्टीज दिए गए जो कि जेडब्ल्यू में बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। सो दीज आर द रैंक्स प्रोड्यूस्ड बाय सर। बाद में आराम से देखना, वीडियो की लेंथ मुझे बहुत लंबी नहीं रखनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ डिस्कशन। शुभम सर, आईआईटी धनबाद, अनदर आईआईटीएन, एनआईटीएन आईआईटीएन आईआईटीएन एनआईटीएन, बस यही कैडर आपको मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, और बायो में आपको इधर डॉक्टर्स और रिसर्च स्कॉलर्स मिलने वाले हैं। सो दीज आर द रैंक्स नर्चर्ड बाय सर एंड दिस इज हिज क्रेडेंशियल्स एंड क्रेडिबिलिटी। बाकी तो आप लोग क्लास में एक्सपीरियंस करेंगे। प्रदीप सर कोटा के लेजेंड हैं, कोटा के बहुत ही शानदार फैकल्टी हैं, सर के द्वारा प्रोड्यूस की गई रैंक्स हैं और
SRG बैचेस कोटा में जो कल्चर स्टार्ट हुआ था, काफ़ी लंबे समय से सर चला रहे थे और वहाँ पे मतलब एक अलग तरह की मेहनत कर रहे थे। क्लास के अलावा उतना ही अमाउंट ऑफ टाइम डाउट्स में, डीपीपीज में, बुक सॉल्विंग में, तो ये सब देख के हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए एंड दिस इज द रीज़न सर इज इन्वॉल्व इन द बैच एंड सर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैच। जेपी सर ने इस साल सुपर 30 बैच को नर्चर किया है। जो रिजल्ट्स आपने देखे 28 आउट ऑफ 30 सिलेक्शंस, सो दीज आर द पीपल बिहाइंड द रिजल्ट। एंड बीटेक फ्रॉम मैनेट, दूसरी एग्जाम्स सर ने जो क्लियर किए हैं वो आपके सामने लिखी गई हैं और ये सर के द्वारा प्रोड्यूस की गई कुछ रैंक्स है। बायो सेक्शन पे आते हैं, जूलॉजी की बात करें तो कृति मैम एक बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर, जो कि एग्जैक्टली वही चीज़ें पढ़ाती हैं जो कि क्या कहना चाहिए, जो कि हाईली रेलिवेंट है। मतलब बायो में कई बार ऐसा होता है ना कि इनफाइनाइट कंटेंट होता है, आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या छोड़ दोगे, तो कंसाइज करना, उसको क्रिस्प कंटेंट लेके आना, ये सबसे बड़ी कला होती है, स्पेशली इन द ड्रॉपर्स बैच। सो अगेन फैकल्टी फ्रॉम एक्स आकाश और जितने हमारे फैकल्टीज आपने देखे हैं, एक्स एलन, एक्स आकाश, एक्स ब्ला 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 ब्रांड्स, जो कि आज आपको दिखती हैं, जहाँ पे कि बड़े बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हुए आपको दिखते हैं, ऑल इंडिया 1 2 3 रैंक्स, तो उनके पीछे जो टीचर्स होते हैं वो यही लोग हैं। और इनको जब बताया गया कि इस तरह का एक मिशन है, सुपर 30 नाम की एक बैच है, तो कई टीचर्स बिल्कुल तुरंत ज्वाइन हो गए, कई टीचर्स के बॉन्ड थे तो उनको थोड़ा सा समय लगा, बट या आई एम वेरी हैप्पी कि एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम आपके लिए हमने अवेलेबल करवाई। शिवानी मैम का कंटेंट आप देख चुके हैं, डे इन डे आउट मैम मेहनत करती हैं आपके लिए। सो लेक्चर्स में, कंटेंट में, डीपीपीज में, मटेरियल्स में, आपके डाउट्स में, हर चीज़ में मैम इन्वॉल्व रहेंगी एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैम्स एक्सपीरियंस एंड मैम्स क्वालिफिकेशन। नाउ बॉटनी में शांभवी मैम, जो कि आपको बॉटनी पढ़ाने वाली हैं, 10 वर्षों से अधिक का मैम को एक्सपीरियंस है। BHU, जो कि इंडिया की बहुत ही रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है, वहां से मैम ने BSc किया, आफ्टर दैट MSc एंड आफ्टर दैट PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया। एक बार आप रैंक्स पे नजर मारिए, मैंने आपको कहा था आइदर डॉक्टर्स और रिसर्च स्कॉलर्स, सो इंटरनेशनल फैकल्टी आपके लिए। सेकेंडली गरिमा मैम, हु इज अ डॉक्टर गरिमा मैम, बॉटनी 10 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस, और ये डिटेल्स मैम के बारे में दी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई टीचर्स तो हमने आपको इतने अच्छे दे दिए, कंटेंट के लिए हमने आपको सेपरेटली डेडिकेटेड टीचर्स दिए जो कि आपकी डीपीपीज, आपके टेस्ट, ये सारी चीज़ों का काम संभालेंगे, और रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, किसी चीज़ पे क्वेश्चन मार्क अब बचा नहीं है। हमने जो कहा एक बार करके दिखाया, अब दूसरी बार की बारी आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो बिल्कुल भी डिले ना करें, एज अर्ली एज पॉसिबल आप लोग अपनी सीट्स अवेल करें, ओके? और जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वॉरियर बैच स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है जोरों शोरों से, बिल्कुल एक पर्सनलाइज्ड फील इसमें आती है। कोई भी बच्चा यदि क्लास मिस करता है तो उससे हम बात करते हैं, उसके कई बार फिर पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में क्लासेस चलती है, बहुत मजा आता है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वॉरियर ऑनलाइन बैच, नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली उस पर मैसेज करें या ऑरस डिजिटल ऐप पे जाके आप डायरेक्टली बैच अवेल कर सकते हैं। बैच की प्राइस में भी मैं आपको बता दूं, दिस इज 3,500 रुपीज, जिसमें बैच के साथ साथ डेली मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज भी एडेड है, और ये साल भर की प्राइस है, दिस इज नॉट द मंथली सब्सक्रिप्शन प्राइस, ओके? इसमें मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूं कि एक बैच में 60-70 से अधिक बच्चे मैं नहीं रखूंगा ऑनलाइन में, बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऑफलाइन का फील देना और रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, वो हमारी मेहनत है, बट या दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो सी यू इन द बैच। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो थे जो घर से निकले ही नहीं। धन्यवाद।